अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा आप चैनल देख रहे हैं समझ एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर ओनली कंप्यूटर के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास रैम एंड रोम। सिर्फ कंसेप्चुअली बात करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रैम। रैम का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रैम को क्या जाता है कि रैम इज़ द volatile memory. Its content as the power supply is disconnected. This used to store data and instruction temporarily. अच्छा, रैम हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? रैम को कहा जाता है कि रैम इज़ द टेम्पररी मेमोरी, ठीक है। टेम्पररी मेमोरी, इसको रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये टेम्पररी मेमोरी होती है, यहाँ के यानी कि आपको डेटा और कंस्ट्रक्शन को टेम्पररी सेव कर रहा होता है। यानी कि जब तक आपका पावर सप्लाई आपके कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, आप उस पर काम कर रहे हो, तब तक रैम जो है आपको डेटा को सेव करेगा। जब तक यानी बीच में से लाइट चली जाना या फिर लैपटॉप का आप काम ख़त्म कर देना, तो आपका डेटा रैम के ऊपर से नहीं रहेगा, वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसको कहते हैं रैम, इसलिए इसको कहा जाता है कि रैम इज़ ना वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो रैम को क्या कहा जाता है? सबसे पहले दोहरा लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज एन वोलेटाइल मेमोरी मीन्स इट इज लूज इट कंटेंट आफ्टर ऑफ एंड आफ्टर ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। तो जब तक आप कंप्यूटर ऑफ ऑन है, तब तक आपका डेटा रैम के ऊपर में रहेगा। और जब आप अपने कंप्यूटर को ऑफ करो, तब तक आपका कंप्यूटर के ऊपर डेटा तब आपका कंप्यूटर के ऊपर रैम का जो ऊपर डेटा होता है वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है कंप्लीट आपका डेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास रैम होता है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर हमारे पिक्चर्स हमने कुछ टास्क परफॉर्म किया या फिर कुछ भी किया, तो वो हमारे पास हमारे कंप्यूटर के ऊपर नहीं रहेगा, हमारे रैम के ऊपर सॉरी नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट रैम के ऊपर, रैम के बारे में क्या आता है हमारे पास, खुद से लिखेंगे, ठीक है। रटे वटे में कुछ नहीं लिखाना, ठीक है। रैम स्टैंड फॉर क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी means and it is an volatile memory means it's save your data till your PC or personal computer is on, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक पॉइंट ये हो गया कि रैम को क्या, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है मेमोरी एंड इट इज एन वोलेटाइल मेमोरी मीन्स इट सेव योर डेटा टिल, जब तक ये आपको डेटा को सेव करते हैं जब तक आपका पीसी और पर्सनल कंप्यूटर क्या है, ऑन रहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास रैम। उसके बाद ज़रा आते हैं, अच्छा इसके ऊपर दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। इट सेव योर डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्पोरेली, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ रहे हैं तो ये लिखते हैं अपने पास, नहीं तो आप हमारे लेक्चर जो हमने आपको दिया, ठीक है, अभी रैम के बारे में जो हमारे थोड़े से लेक्चर चला, उनको उनको आप ऐसे बेक करें, उनको सुने, फिर आपको अपने वर्डिंग में लिखें। ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर ने जो बोर्ड पे लिखवाया आप वो वर्डिंग यूज़ करें, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ था रैम आ गया।
ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं रोम के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए हम रोम के ऊपर कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि रोम होती क्या है, तो उसके बाद जाके आपका सामने हम आंसर को पेश करेंगे, ठीक है, आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो रोम को कहा जाता है कि रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये क्या कहता है, आपकी मेमोरी को ओनली रीड कर रहा होता है और डेटा को हमारे पास परमानेंटली सेव कर रहा होता है, जो आपका मेन डेटा होती है, जैसे कि आपकी पिक्चर्स हो गई, आपकी मेन फाइलें वगैरह होगी, उसको कौन आपका सेव करके कहते हैं, रोम। रोम उसको परमानेंटली सेव कर रहा होता है और इसको कहा जाता है कि इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। ये आपके डेटा को क्या कर रहा होता है, परमानेंट मेमोरी परमानेंटली सेव कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको ये ऐसा नहीं होता कि जब आपका कंप्यूटर ऑफ या ऑन हो जाए तब भी आपका डेटा रोम के ऊपर से रहेगा, इसलिए क्योंकि इसको कहा ही जाता है कि इसका इट इज़ अ टेम्पोररी परमानेंट मेमोरी, ठीक है। नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या क्या काम कर रहा है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं कि रैम रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी, मीन्स इट सेव अवर डेटा परमानेंटली, ठीक है। तो ठीक है, तो ये अब हमारे पास हमारा डेटा क्या करता है, परमानेंट सेव करता है। ये हमारे पास डेटा क्या क्या सेव करता है, टेम्परेली, ठीक है। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज आ रहे होते हैं कि इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल मेमोरी में इसमें सब कौन सा है, रैम। उसका आंसर क्या आएगा, रैम, क्योंकि इसको कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी, इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। तो ज़रा फिर लिखते हैं रोम के ऊपर। सबसे पहले पर वही वाला, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट यूज फॉर सेव our personal data permanently, ठीक है। यह डेटा को क्या कहते हैं, परमानेंटली सेव कर रहा होता है, ठीक है, परमानेंटली। और आफ्टर ऑफ द पीसी वी कैन अचीव our data रिटर्नली, ठीक है। एंड तो ये हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास रोम के ऊपर क्या आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके जो इसको कहते हैं कि इट इट इज क्विट स्मॉल इन स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, स्मॉल होती है। तो जरा पढ़ते हैं, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, इट्स यूज फॉर सेव आवर डेटा, आवर पर्सनल डेटा परमानेंटली, ठीक है। आफ्टर ऑफ द पीसी वी कैन अचीव आवर डेटा रिटर्नली, इट इज़ क्विट स्मॉल इन स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। ये इससे स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इससे स्मॉल होती है, तो ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ क्या कर रहा होता है, इसके जब हम पढ़ते हैं ना काम से, ये हमारे पास पूरा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, थोड़ी सी स्मॉल होती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये पर्सनल डेटा को सेव कर रहा होता है। तो पढ़ते हैं, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ यूज फॉर सेव आवर पर्सनल डेटा परमानेंटली, आफ्टर ऑफ द पीसी वी कैन अचीव आवर डेटा रिटर्नली, इट इज़ क्विट स्मॉल इन स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आप पढ़ लें। पहले मैं आपको उर्दू में पूरा पढ़ के दिखाता हूँ, सही है। क्या रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड इट इज़ एन वोलेटाइल, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। मेन इसका वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है, इट सेव योर डेटा
टेल यूर कब तक सेव करता है, यूर पीसी और पर्सनल कंप्यूटर इज ऑन, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है, ठीक है। इट सेव यूर डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्परेली, ये आपको डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, टेम्परेली सेव करता है। ये हमारे पास रैम आ गया। फिर हमारे पास रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ यूज फॉर सेव आवर पर्सनल डेटा, ठीक है, परमानेंटली आफ्टर ऑफ द पीसी वी कैन अचीव आवर डेटा रिटर्नली, इट इज़ क्विट स्मॉल इन स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करें, दोबारा से समझें और आप खुद से लिखना सीखें, ठीक है। हर चीज़ को ऐसा नहीं हो कि जो टीचर लिखवा रहा है बोर्ड में वो बस लिखते जाए, हम रटे लगाते जाए। बोर्ड के पेपर में हमने ऐसे रटे नहीं लगाने, बिल्कुल भी रटे नहीं लगाने। जितना हम बोर्ड के पेपर में कंसेप्चुअली लिखेंगे इतना आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ तक भी लिखूंगा, यहाँ तक भी लिख सकता हूँ। आप एक सवाल पे सिर्फ रैम के ऊपर पूरा पेज ही भर सकते हैं, कोई लिखने वाला हो तो अच्छा, ठीक है। तो ज़रा मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यहाँ से कोई आपको समझ में अच्छी चीज़ आ गई, कोई आपको कंसेप्चुअल रैम या रोम में एक में भी आपको क्लियर होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुँचते रहे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।